नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की देवभूमि को सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ा अभियान चलाया है। पहले जहां सरकारी जमीन पर आसानी से अतिक्रमण हो जाता था, खासकर हरी, नीली या पीली चादर डालकर धार्मिक स्थल को रूप देकर, वहीं अब सरकार ने ऐसे हर प्रयास का जवाब बुलडोजर से दिया है। यह अभियान लैंड जिहाद के खिलाफ बताया जा रहा है, जिसमें हजारों हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह अभियान मुख्य रूप से 2023-2024 से तेज हुआ। सीएम धामी ने बार बार कहा कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका आरोप है कि कुछ तत्व सुनियोजित तरीके से सरकारी जमीन पर हरी नीली चादर उड़ाकर अवैध मजारों या संरचनाएं बनाते हैं, जिससे कब्जा स्थायी हो जाता है। दिसंबर 2025 में सीएम धामी ने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया कि सरकार ने करीब 550 ऐसे अवैध मजारों को हटवाया है। साथ ही 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है। यह अभियान वन भूमि, रेलवे भूमि, नदी किनारे और अन्य सरकारी जमीन पर केंद्रित रहा। सरकार का कहना है कि पहले की सरकार में ऐसे अतिक्रमण अनदेखे रहते थे, लेकिन अब हर अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन विरोध में भारी हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। सीएम धामी ने सख्ती दिखाते हुए शूट एंड साइट ऑर्डर दिए और दंगाइयों से नुकसान की वसूली की। बाद में उस जगह पर पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया गया। यह घटना सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा प्रतीक बनी। हरिद्वार, रामनगर, देहरादून समेत कई जिलों में दर्जनों अवैध मजारों और मदरसे ध्वस्त किए गए। 2005 में यह सिलसिला जारी रखा। जैसे विकास नगर में नहर किनारे 111 अवैध निर्माण गिराए गए। सीएम धामी ने यह कहा कि अब कोई हरी नीली चादर डालकर कब्जा नहीं कर पाएगा। हल्द्वानी में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर हजारों परिवारों के अतिक्रमण का मामला लंबे समय से चल रहा है। हाईकोर्ट ने पहले ध्वस्तीकरण के आदेश दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। 2025 तक सुनवाई भी चल रही है। सरकार पुनर्वास प्रस्ताव तैयार कर रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी है। नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर में सड़क किनारे, वन क्षेत्र में और नदी तटों पर अवैध प्लाटिंग और निर्माण ध्वस्त किए गए। 2005 में ही कई जगहों पर 60 से 100 से ज्यादा अवैध भवनों पर कार्रवाई हुई। सीएम ने अपने बयान में क्या कहा, आइए आपको वो भी बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लाल, हरा, पीला, नीला कपड़ा डालकर हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। यह सुनियोजित षड्यंत्र ही लैंड जिहाद है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए विधि व्यवस्था व संविधान के अनुसार कदम उठाए गए हैं। यह संदेश मुख्यमंत्री का साफ है। धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। कल में अगला इलेक्शन है, तो क्या लगता है सारा? देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है। और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है, या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक
सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा अभियान आगे भी है। सीएम धामी ने इसे देवभूमि की पवित्रता बचाने का अभियान बताया। उनके अनुसार 9,000 से 10,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त हुई, 2050 से ज्यादा अवैध मदरसे सील और हटाए गए, 500 प्लस अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गई, प्रमाण पत्रों की जांच कर घुसपैठिए चिन्हित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के तहत और कोर्ट ऑर्डर से हो रही है, न कि किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।